कोड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना ये सारी मैंने कुछ लाइब्रेरीज़ जो है इंपोर्ट करवाई हुई हैं, ठीक है, जिसमें ये डिफरेंट लाइब्रेरी डिफरेंट काम करती हैं, ठीक है। जैसे ये ओएस हो गया, इंपोर्ट ओएस, ये हमने यूज़ किया हुआ है कि मतलब जो फोल्डर से जो है ना मैंने रीड करना है या फोल्डर में राइट करना है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की एक लाइब्रेरी है, ठीक है। इस तरह नमपाई जो है ना, मतलब जब कोई ऐसी डेटा होता है जिसको हमने अरे में कन्वर्ट करना होता है उसके लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। पांडास लाइब्रेरी जो है ना जब डेटा फ्रेम को रीड करने के लिए या टेबलर फॉर्म में डेटा को रीड करने के लिए या उसमें सेव कराने के लिए, ठीक है। जिस तरह हमारी CSV फाइल का डेटा है तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए ये लाइब्रेरी मैंने यूज़ की हुई है, ठीक है। उसके बाद जो है ये एक मॉडल है XGBoost, ठीक है, मशीन लर्निंग का मॉडल है जो ट्रेडिशनल लर्निंग भी कहा जाता है कि मतलब एक जिस तरह होता है ना कि एक मशीन लर्निंग के मॉडल होते हैं, एक डीप लर्निंग के, तो ये मशीन लर्निंग का मॉडल है। इस तरह सीबोर्न लाइब्रेरी की यूज़ की हुई है, ठीक है, जो हम मैट्रिक्स को प्लॉट करने के लिए जो होता है उसके लिए यूज़ होती है। तो इसी तरह जो है ना ये एक और लाइब्रेरी है scikit-learn.svm, ठीक है, ये सपोर्ट वेक्टर मशीन मॉडल है, उसके लिए एक लाइब्रेरी यूज़ की हुई है, ठीक है, ये भी मशीन लर्निंग का मॉडल है। इस तरह ये वाली जो लाइब्रेरी है पाईप्लॉट, ठीक है, ये भी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स या ग्राफ वगैरह को प्रिंट कराने के लिए यूज़ होती है। फिर ये एक लाइब्रेरी यूज़ की हुई है प्री प्रोसेसिंग के लेबल इनकोडर। तो इसका भी एक पर्पस होता है कि मतलब जिस तरह हमारे पास कुछ डेटा ऐसे होते हैं कि जिस तरह लास्ट क्लास हमारे पास कैटेगोरिकल होती है, जिस तरह आपके केस में है कि स्टैंडिंग, लाइंग, सिटिंग, तो इस तरह के कैटेगोरिकल वैल्यूज़ को मॉडल नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, तो उसको जो है ना वो 1 2 3 4 5 में कन्वर्ट करके, तो ये लाइब्रेरी उसके लिए यूज़ होती है। ये वाली लाइब्रेरी फिर डिसीजन ट्री हमने यूज़ की हुई है, ये भी मशीन लर्निंग की एक लाइब्रेरी है, ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए। ये फिर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है जिसमें जो है ना मतलब प्रिसीजन, रिकॉल वगैरह फाइंड आउट होते हैं, ठीक है। और इस तरह फिर ये एक और लाइब्रेरी यूज़ की हुई है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जो डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग वगैरह में जो है ना डिवाइड करता है। और ये एक और लाइब्रेरी है, ठीक है, scikit-learn के अंदर ही अवेलेबल है, जिसमें एक्यूरेसी, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, प्रिसीजन स्कोर, प्री कॉल, रिकॉल वगैरह ये सारे जो है ना अवेलेबल है, जो हम इसे इंपोर्ट करा के फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है ये यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ, ये मैंने एम्प्टी जो है ना लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। तो जो मैं मतलब नीचे कोड में जो है ना डिफरेंट जगहों पे यूज़ करूँगा, ठीक है। और ये मैंने मैट्रिक्स शो किया हुआ है कि कौन से फोल्डर में, ठीक है, फोल्डर नेम है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का, जहाँ पे वो जो जब आपका कोड रन होता है तो वो सारे जो है ना स्टोर होते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकती हैं, ठीक है, जो भी नाम आप लिखेंगी तो उसी फोल्डर के नेम में आपके जो भी ग्राफ बनते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वाले वो सारे उधर स्टोर होंगे। फिर इसमें एक और ग्राफ है एक्यूरेसी और लॉस वाले, ठीक है, जो डीप लर्निंग से निकल कर आते हैं। तो ये उनके लिए मैंने फ़ोल्डर बनाया है, वो नेम आप कोई भी रख सकती है यहाँ पे, ठीक है, तो वो उसमें स्टोर होगा। बट आपने जो भी नेम रखना है तो वो इस डॉट और फॉरवर्ड स्लैश के बाद आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है आपने। और यहाँ पे जो है ना ये फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा है, ठीक है, os.make डायरेक्टरी, जिसमें मैंने बताया था कि ये लाइब्रेरी किस लिए यूज़ होती है, ये जो है ना फ़ोल्डर को रीड करने के लिए या फ़ोल्डर को बनाने के लिए, ठीक है, ये लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं। फिर हम यहाँ पे आपका जो ओवरऑल डेटा है, ठीक है, उसको हम रीड कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब डेटा ये कंबाइन जो है ना चाइल्ड सेफ्टी डेटा, जिसमें आपका ओवरऑल, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट पे पड़े हुए हैं वहाँ पे जो है ना सब फाइल्स है, उन सब फाइल्स को मैंने कंबाइन किया, मर्ज किया, फिर उसके बाद यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं। फिर ये कोड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें जो है ना अगर आप यहाँ पे ट्रू करेंगी, ठीक है, अगर यहाँ पे आप ट्रू करेंगी तो इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला कोड चलेगा सारा, ठीक है। ये कोड का मतलब ये कि आपका जितना डेटा है वो सारा ट्रेनिंग के लिए जाएगा। अब आपके केस में अगर आप ये रन करेंगी नॉर्मल GPU पे तो ये क्योंकि डेटा सेट बहुत बड़ा है आपका, तो ये कम से कम पूरा दिन भी आप कह सकते हैं कि GPU के ऊपर भी 5 से 6 7 घंटे ये लेगा पूरा डेटा आपका। तो इसलिए इसको मैंने फॉल्स किया हुआ है, ठीक है, ताकि मैं उसको स्पेसिफिक बता सकूँ कि जी आपने 20,000 सैंपल चलाने हैं, 30,000 चलाने हैं, 10,000 चलाने हैं। यहाँ पे आप जो है ना चेंज करके दे सकती हैं। अगर आप इसको इसको भी ये जो जिस तरह मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है 20,000 का, तो इसने भी कम से कम 1 आवर लिया है GPU के ऊपर, ठीक है। अगर आप ये CPU पे चलाएंगी इसी कोड को, मतलब अपने CPU पे चलाती हैं, तो वहाँ पे आपका यही कोड जो है ये 20,000 वाला कि 20,000 रिकॉर्ड के साथ चले, तो वो कम से कम 5 से 6 7 घंटे आपके कहीं नहीं गए CPU पे भी, ठीक है। फिर ये वही कोड लेबल इनकोडर की मैंने बात की थी कि जो आपके टारगेट लेबल होते हैं, ठीक है, उसको जो है मतलब कैटेगोरिकल फॉर्मेट में लेकर आता है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था 0 1 2 3 फॉर्मेट में।
और यहाँ पे आपका ये वाला जो कोड है ये आपका ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर रहा है, मतलब ट्रेनिंग और टेस्टिंग वगैरह में जो आपका डेटा डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसमें अपने 20% जो है, ये 0.2 का मतलब है कि 20% आपका डेटा टेस्टिंग में और 80% डेटा आपका ट्रेनिंग में जा रहा है, ठीक है। फिर ये एक मैंने फंक्शन बनाया हुआ है प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर को फाइंड आउट करने के लिए, सही है। और ये वही चीज़ें डी एफ एक्यूरेसी डॉट अपेंड जो मैंने ऊपर एक लिस्ट एम्प्टी लिस्ट बनाई हुई थी सारी यहाँ पे, फिर मैं आपको दिखाऊँ ये वाली जो मैंने बनाई हुई थी, ठीक है। क्योंकि ये मैं एंड पे मैंने आपका कोड ऑटोमेटिक बनाया हुआ जिसमें ये होता है कि एट द एंड फाइनल जब सारा कोड चल जाता है उसके बाद आपकी एक CSV जो जनरेट होती है उसके लिए ये चीज़ें मैं यहाँ पे सारी अपेंड करवाता जा रहा हूँ इसमें, ताकि इस लिस्ट को मैं बाद में यूज़ कर सकूँ। फिर इसी तरह कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का एक फ़ंक्शन मैंने आपको बनाया हुआ है। इनको मैंने फ़ंक्शन इसलिए बनाया है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को और ये प्रिसीजन और रिकॉल को, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना आपके हर मॉडल से कॉल हो रही हैं, तो मैं हर मॉडल के साथ सेपरेट नहीं लिखना चाह रहा था। तो इस वजह से जो है ना मैंने ये चीज़ जो है ना कॉमन है सब में, क्योंकि देखिए अगर मैं आपका डिसीजन ट्री मॉडल से चलाऊँ या SVM से चलाऊँ या XGBoost से चलाऊँ तो मुझे ये चीज़ें हर एक के साथ चाहिए, तो इसलिए मैंने इसका फंक्शन बना के इनको यहीं से कॉल किया हुआ है। ये देखें ये फंक्शन इधर से भी कॉल हुआ है, ठीक है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इधर से भी कॉल हुआ है, प्रिसीजन और रिकॉल इधर से भी कॉल हुआ है और इधर से भी कॉल हुआ है, तो हर फंक्शन से वो चीज़ें जो है ना कॉल हो रही हैं। तो वो कोड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो है ना इस तरह ये कोड अलग अलग लिखा हुआ है। ये आपके वही मशीन लर्निंग के क्लासीफायर है, SVM हो गया, डिसीजन ट्री हो गया और XGBoost हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे इस जगह से ये ट्रेडिशनल मॉडल यहाँ से 1 बाय 1 हर मॉडल को कॉल हुआ है जिसमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग आपका डेटा मैं दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसके रिज़ल्ट आए हुए हैं, ये इसके XGBoost के और डिसीजन ट्री के, और ये ग्राफ सारे निकल कर आए हुए हैं, ये हो गया। फिर इसके बाद आपकी ये है डीप लर्निंग के, ठीक है। टेंसर फ्लो, ज़ाहिर सी बात है टेंसर फ्लो यूज़ होती है इसमें हमारे पास, और इसमें जो है ना ये क्रास जो होता है ये हाई लेवल होती है, तो इसके बैक एंड पे टेंसर फ्लो ही यूज़ होता है, ठीक है। टेंसर फ्लो आप समझिए कि लो लेवल है, ये थोड़ा सा ज़्यादा कोड होता है, ये इसका हाई लेवल कोड होता है क्रास, ठीक है। इसमें फिर इसके मॉडल के स्ट्रक्चर है, सिक्वेंशियल, डेंस और ये सारी चीज़ें जो है ना डिफ़ाइन की जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर अगर हम बात करें यहाँ पे भी मॉडल ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। इसमें कोड में भी जो है ना क्योंकि इसमें डिफरेंट काम हो रहे हैं इसलिए मैंने फंक्शन बनाए हैं। अगर मैं बताऊँ कि आपको यहाँ से ये मैंने क्योंकि यहाँ पे भी 3 मैं मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, आपको 3 मॉडल जो है, ये एक डीप न्यूरल नेटवर्क का मॉडल है, ठीक है। एक आपका CNN का मॉडल है, तो एक LSTM का है। अब इन तीनों मॉडल में भी कुछ चीज़ें कॉमन हैं, तो उसके लिए मैंने ये वाली जो आपके हैं फंक्शन जो हैं, ये सारे फंक्शन ये कॉमन है। मतलब अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ, ये मॉडल ट्रेनिंग का है, ठीक है। हर ये तीनों मॉडल जो है ना, मतलब यहाँ से जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से फिर जो है ना वो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। इसी तरह ये फ़ीचर स्केलिंग, क्योंकि ये फ़ीचर स्केलिंग एक मैंने बनाया था ताकि वो स्टैंडर्ड स्केल पे जो है ना फ़ीचर को जो है ना मैं सब मॉडल को पास करूँ, ठीक है। फिर इस तरह टारगेट लेवल कन्वर्ट टू न्यूमेरिकल, ये वही चीज़ है लेवल इनकोडर वाला, ठीक है। उसका मैंने यहाँ पे अलग से एक फंक्शन बना दिया था जो उस टारगेट लेवल को जो है ना वही 1 2 3 में कन्वर्ट करता है। अच्छा, ये है वन हॉट कोडिंग, ठीक है। इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ठीक है, इसमें ये काम करता है कि जो लेबल इनकोडर ने 1 2 3 में कन्वर्ट करके दिया था, ठीक है, उसको दोबारा जो है ना वो लेबल में कन्वर्ट करके देता है कि मतलब सीटिंग, लाइंग, स्टैंडिंग या स्टेयर्स स्टैंडिंग वगैरह इस तरह की जो आपके लेबल्स है, ठीक है, उसमें चीज़ दोबारा कन्वर्ट होती है आपकी। इसी तरह फिर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, वही चीज़ जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। फिर ये प्लॉट एक्यूरेसी ग्राफ, क्योंकि इसमें लॉस ये वाले ग्राफ आते हैं हमारे पास। अगर मैं आपको इसके ग्राफ दिखाऊँ, ये वाले जो ग्राफ है हमारे पास, ये इसको हम लॉस और एक्यूरेसी ग्राफ कहते हैं। तो इसके लिए मैंने फंक्शन बनाया ये वाला, ठीक है, ये वाला फंक्शन। फिर इसके बाद जो है ये एक लॉस फंक्शन डिफ़ाइन किया हुआ है। अगर नीचे की बात करें, क्योंकि हर मॉडल में एक लॉस फंक्शन होता है, ठीक है, वो हम यहाँ से बता सकते हैं कि सब में हमने सेम लगाया है कि मतलब ADM जो है ना ये लॉस फंक्शन इसका, ठीक है। और कैटेगोरिकल क्रॉस इंट्रॉपी हमने लगाई हुई है, ठीक है, ये चीज़। और इस तरह फिर डीप न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, CNN का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। LSTM मॉडल का स्ट्रक्चर हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे ईपोक रखे हुए कि 100 ईपोक चलानी है और बेसिस हमने 64 रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे डीप न्यूरल नेटवर्क का मॉडल है, यहाँ से उसका मॉडल कॉल हो रहा है, ठीक है। यहाँ से मॉडल ट्रेनिंग वाला फंक्शन उसका कॉल हो रहा है। फिर ये सारी उसकी एक्यूरेसी वगैरह और यहाँ पे उसकी ईपोक चले में ये सारी एक्यूरेसी वगैरह आ रही है। इस तरह जो है ना CNN